हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ही एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये आप जानते होंगे, बट माइंड मैप के बेसिस पर। ठीक है, तो माइंड मैप हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, रिवीजन तीनों चीज़ें हो जाएंगी और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। पूरी कोशिश है एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ याद है और आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो। ठीक, तो चैप्टर नंबर कौन सा है ये देख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, माइंड मैप। ठीक, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं इनका माइंड मैप हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार वो वीडियोस देख लीजिएगा। और इसके बाद ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं और आने वाले सेशंस में आपको सारे माइंड मैप्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये हमारा चैप्टर है। और ये जो सिक्योरिटी है ये कैसे घूम रहा है चैप्टर, व्हाट इज सिक्योरिटी, टू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, टू नेशंस नहीं होगा, टू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद अगर हम देखें आगे तो यहाँ से हम यहाँ घूम कर आएंगे, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, एलिमेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और व्हाट इज सिक्योरिटी, ये यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट्स विजिबल नहीं है तो मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद हर एक टॉपिक का आपको पर्टिकुलर स्लाइड पर मैं रिवीजन करा दूंगी। तो पहले कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स याद कर लो और फिर हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक, तो सिक्योरिटी क्या है, सबसे पहले तो दो चीज़ें समझो। ये जो चैप्टर है ना पूरा चल रहा है एक ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल और उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक, सिक्योरिटी टर्म जहाँ भी आता है और मैं किसी कंट्री को रिलेट करूँ, मान लो कोई एक ये कंट्री है, तो इसको एक तो डर क्या है, बाहर से अटैक, दूसरा कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंसेस, या यहाँ पे कुछ ऐसी राइजिंग हो जाए कोई ऐसी कम्युनिटी की उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से कुछ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में हम ये पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी सिर्फ एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट नहीं है दैट कुड सो एंडेंजर कोर वैल्यूज दैट दोज वैल्यूज वुड बी डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर इफ वी डिड नॉट डू समथिंग टू डील विद द सिचुएशन। यहाँ पर ये कहा गया है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में सबसे पहले वर्ड आता है थ्रेट, किसी भी चीज़ को लेकर थ्रेट, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, चाहे हम हेल्थ इश्यूज़ को लेकर एक सिक्योरिटी की बात करें या थ्रेट की बात करें, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा एक्शन जिसके थ्रू कोर वैल्यूज़, और कोर वैल्यूज़ क्या, सोवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये कोर वैल्यूज़ को थ्रेट हो और वो इतनी ज़्यादा डैमेज कर दें चीज़ों को कि इन्हें हम रिपेयर भी ना कर पाएँ। इसलिए ये कहा गया है कि इन सिचुएशन के लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सिचुएशंस ही इमर्ज ना हो, क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्शन हो जिससे कोर वैल्यूज़ डैमेज होती हैं इस हद तक कि हम कोई भी एक्शन के थ्रू इनको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी मतलब क्या, सिक्योरिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों से सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। ठीक, क्लियर हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं टू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, एक तो ट्रेडिशनल है और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक सॉरी, ये ट्रेडिशनल है और ये नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में एक हम देखते हैं एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो सबसे पहले एक्सटर्नल देखते हैं। एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो मिलिट्री थ्रेट्स, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर या फिर कोई भी कंट्री पर किसी भी प्रकार का क्या होगा यहाँ पर, अटैक, तो ये हो गया ट्रेडिशनल। लेकिन एक्सटर्नली हम बात कर रहे हैं, इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स। ठीक, इसके बाद बहुत से जो थ्रेट्स हैं कंट्री सिक्योरिटी को लेकर वो अपनी इसकी बॉर्डर से बाहर से आते हैं। मतलब कि बात कर लो कोई भी एक कंट्री है पर्टिकुलर और ये दूसरी कंट्री है, इस कंट्री ने अपनी मिलिट्री एक्शन इस कंट्री पर करा दिए, तो ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल नोशन हो गया। इसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक, कंट्री में भी थ्रेट हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल अथॉरिटी, द गवर्नमेंट, उसके तरफ से भी कुछ ऐसे थ्रेट्स हो रहे हो या वायलेंस हो रहा हो, तो ये एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल पर अगर हम बात करें तो इटसेल्फ विद
इंटरनल सिक्योरिटी मस्ट, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो इंटरनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान दे। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट नहीं देखा। इस वजह से इन्होंने कोई भी क्या नहीं किया, कोई ग्रुप्स और कम्युनिटीज से इन्हें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, इस वजह से इन्होंने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। ठीक, अब हम आते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशंस पे। तो सबसे पहले ग्लोबल नेचर के जितने भी थ्रेट हैं ये नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हो गए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू। और दूसरा होता है ह्यूमन सिक्योरिटी, मतलब इसमें भी दो हैं, एक हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल सिक्योरिटी और दूसरा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, अब लोगों का प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, हंगर से, डिसीज से और नेचुरल डिजास्टर से। तो क्लियर हो गया टू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, एक ट्रेडिशनल है एक नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि मिलिट्री थ्रेट्स मेनली कंसीडर किया जाता है कि दूसरी कंट्री की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन इस कंट्री पर हो सकता है, तो ये हो गया थ्रेट। इंटरनल थ्रेट हमारी ही कंट्री में कोई ग्रुप और कोई कम्युनिटी के बीच में वायलेंस कहीं ना कहीं तक, इसे हम इंटरनल थ्रेट कह रहे हैं। और इंटरनल थ्रेट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की, इसलिए उस टाइम पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात नहीं होती थी। नॉन ट्रेडिशनल में दो हैं, ग्लोबल और ह्यूमन। ग्लोबल सिक्योरिटी में हम कह रहे हैं ग्लोबल नेचर की सिक्योरिटीज़, जिसमें हमने क्या इंक्लूड किया, ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म और हेल्थ एपिडेमिक्स। और ह्यूमन सिक्योरिटी में हमने हंगर, डिसीज और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्शन। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आ गए न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तीन सोर्सेज यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, एक है टेररिज्म, दूसरा है ग्लोबल पॉवर्टी जिसमें हम गरीबी की बात कर रहे हैं, और तीसरा है हेल्थ एपिडेमिक्स। मतलब कि जो अभी तक हम सिर्फ मिलिट्री एक्शंस को थ्रेट कंसीडर कर रहे थे, अब ये इस तरीके के थ्रेट्स भी और ज़्यादा देखने जा रहे हैं। टेररिज्म का मतलब क्या आतंकवाद, एक कंट्री पर दूसरी मिलिट्री एक्शन अगर हो जाए या कोई दूसरी कंट्री से कुछ ग्रुप्स हमारी कंट्री में आके यहाँ पर अटैक कर लें, तो क्या सिर्फ वही टेररिज्म है? तो ऐसा नहीं है। टेररिज्म ऐसी कोई सी भी हिंसा जिसमें सिविलियंस, मतलब कि जो पीपल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं तक डेलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट किया जाता है। एक अलग रूप से इन्हें टारगेट किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेटली टारगेट किया जा रहा है। कोई भी ऐसी हिंसा जहां पर कोर वैल्यूज डैमेज हो रही हैं, वो हो गया टेररिज्म। ग्लोबल पॉवर्टी एक अपनी आप में अनदर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। और हेल्थ एपिडेमिक्स में HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये रैपिडली अक्रॉस द कंट्री फैल रहे हैं और इस बेसिस पर ये भी एक ग्लोबल थ्रेट कंसीडर किया जा गया है। अब पूछा जाएगा हेल्थ एपिडेमिक्स कैसे फैलते हैं एक जगह से दूसरी कंट्री में? तो माइग्रेशन, बिजनेस, टूरिज्म और मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है और कहीं ना कहीं तक इन्हें फैलाने की कोशिश की जाती है, कुछ टारगेट्स के थ्रू, और कुछ ये जनरली फैल जाते हैं। तो ये हेल्थ एपिडेमिक्स हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इंडिया एफर्ट्स करता है कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करे। जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे नॉर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छे रिलेशंस हो, ताकि हम अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें। कंट्रीज़ के साथ हमेशा सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर इंडिया मिलता है अदर कंट्रीज़ के साथ। अपनी इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से डेवलप किया है कि ये पॉवर्टी से बाहर आ जाए यहाँ के लोग और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना हो। तो ये इंडिया काम कर रहा है। सबसे पहले मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरेस्ट, ताकि सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारे अच्छे रहें। मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंज विद इन द कंट्री, और हमेशा इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस के टुवर्ड्स वर्क करता है और सिटीजन्स को पॉवर्टी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हटाने की कोशिश करता है। ठीक, सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमारे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड नॉट, ये सिर्फ ऐसा आएगा नॉट ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि सिक्योरिटी उन सभी एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स से कनेक्टेड है जो एंडेंजर करेंगे कोर वैल्यूज़ को,
वो वैल्यू इतनी ज़्यादा डैमेज कर देंगी कि हम इन्हें रिपेयर करने के लिए भी कोई सिचुएशन क्रिएट, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं कर पाएंगे कि इन सिचुएशन से हम डील कर पाएँ। ट्रेडिशनल नोशन में, एक्सटर्नल में हमने देखा कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, मिलिट्री थ्रिएट्स से आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स और कहीं ना कहीं तक सेंट्रल अथॉरिटी द गवर्नमेंट, इनसे थ्रिएट्स। इंटरनल में हमने क्या क्या देखा, तो इंटरनल सिक्योरिटी में यूरोपियन कंट्रीज़ ने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया था, और इंटरनल सिक्योरिटी में हम विद इन द टेरिटरी की ही बात कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल में, ग्लोबल में हमने ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे एड्स, बर्ड फ्लू। ह्यूमन सिक्योरिटी में हंगर, डिसीज और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्शन। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रिएट्स क्या क्या हैं, तो हेल्थ एपिडेमिक्स, टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक, और आगे एलिमेंट्स इंडिया क्या क्या कर रहा है, तो हमेशा स्ट्रेंथन कर रहा है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। हमेशा सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कंट्रीज़ में आते हैं उनके साथ वर्क करता है इंडिया और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता है, और इसी के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से डेवलप करता है कि जो मास ऑफ सिटीज़न है वो आउट ऑफ पॉवर्टी हो जाए और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक, तो इसी के साथ ये जो हमारा सेशन था कंप्लीट होता है। इसका माइंड मैप हमने पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप, और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, मैंने जो भी आपको पढ़ा है आपको समझ आ गया है, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।